आज विश्व भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं। लाखों रोगी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और कष्टदायक उपचार से गुजर रहे हैं। फिर भी इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या इस रोग का उपचार संभव है? जानिए सेहत या रोग कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, कैसे आप सभी। मैं उज्ज्वल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम सेहत या रोग में। अब जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम का नाम ही सेहत या रोग है, यानी कि आपको चॉइस करना है कि आपको सेहत चाहिए या फिर रोग चाहिए। अब रोग की बात करें तो आजकल की इस जिंदगी में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तमाम रोग हमें घेर लेते हैं, हम ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में जो सही चीज़ है वो है किसी की गाइडलाइन में रहना, यानी किसी के मार्गदर्शन में रहना। और अगर हम किसी के मार्गदर्शन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन बड़ी बीमारियों से दूर रहते हैं, जो वक्त आने पर लाइलाज हो जाती हैं। तो ऐसे में आपकी गाइडेंस के लिए हमारे साथ टुडे मौजूद हैं डॉक्टर हकीम यासिर अरफात जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, बात की जाए डॉक्टर साहब की, तो डॉक्टर साहब की बात करें तो उन्होंने BUMS के बाद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MD के साथ साथ कई सारी थेरेपीज़ में अपनी एक महारत हासिल की है। तो उनकी गाइडेंस में रहकर आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आप भी डॉक्टर साहब के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में उनसे जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही खास टॉपिक पर डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज। डॉक्टर साहब का जो हम खास टॉपिक लेकर आए हैं वो है किडनी फेलियर। बहुत से लोग अक्सर बात करते हैं कि किडनी फेल हो गई, आम भाषा में कहें तो किडनी फेलियर हो गया, इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो यही है कि ये जो आम सी बीमारी है कितनी खतरनाक है और ये इसकी जो वजह है वो क्या है, आखिर क्यों किडनी फेलियर होता है? जी, जैसा कि आपने कहा है कि किडनी फेलियर आज बहुत कॉमन हो चुका है। इसके बेसिक कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर रहता है, किडनी में स्टोन रहते हैं जिसका सही वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा मकदार में जॉइंट्स पेन के लिए, हेडेक के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, ये यूरिन में इन्फेक्शन होने के लिए बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोगों की किडनी के अंदर सिस्ट होते हैं जो बाद में चल के बड़े होते हैं और वो किडनी को फेल कर देते हैं, जिसको किडनी फेलियर बोलते हैं। तो ये दो तरीक़ा का होता है, कभी ये एक्यूट होता है, कभी मार पड़ गया तो इमीडिएटली किडनी फेल हो गई, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो किडनी फेल हो गई। कभी ये धीरे धीरे होता है, जो धीरे धीरे होता है इसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। यानी ये किडनी फेल होने के लिए कुछ लोगों को 12 साल से लेके 15 साल लगते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के रेगुलर मेडिसिन लेते रहते हैं, मगर वो धीरे धीरे किडनी को फेल करती है, वो हमें पता नहीं चलता। इस वजह से बहुत ज़्यादा मरीज़, बहुत ज़्यादा पेशेंट आज किडनी फेलियर में मुब्तला है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है किडनी फेलियर की, जैसा आपने बताया कि कुछ इस तरह से होता है, लेकिन कई बार सुनने को यही मिलता है कि अचानक से किडनी फेलियर हो गया। कई बार मुझे भी सुनने में मिलता है, आम लोगों की तरह मुझे भी अचानक से फ़ोन आता है कि किडनी फेलियर हो गया। लेकिन जब तक कंडीशन ऐसी पहुंचती है, उससे पहले कुछ तो हमारी बॉडी हमें कुछ एक आइडिया देती हो, कि कुछ इशारा देती हो, लक्षण देती हो कि सिम्टम्स किडनी फेलियर के हैं। ऐसे में मरीज़ को कैसे पता चले कि उसकी किडनी फेल हो सकती है? देखिए, बात यह है कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है, जो रेगुलर पेन किलर खाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी किडनी की फ़िक्र होनी चाहिए। और कभी कभी ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, तो ऐसे हालत में जब किडनी फेल होती है तो ये 5 मैं आपको सिम्टम्स बोलता हूँ, अगर ये 5 सिम्टम्स रहे तो इमीडिएट ऐसे लोगों को जाके ब्लड टेस्ट करना चाहिए। जैसा कि वॉमिटिंग होना, नौसिया, इन्हें वॉमिटिंग की तरह महसूस होना, भूख नहीं लगना, जो लेग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है और खुजली होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स रहे तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एक बेसिक टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, वो करवा लें। इससे उनको आइडिया फॉर्म हो जाएगा कि उनकी किडनी फेल हो रही है या नहीं हो रही है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि दर्शकों डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके साथ हैं तो कहीं ना कहीं यही वही लक्षण है जिससे किडनी फेलियर का इशारा आपकी बॉडी आपको देती है। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो फौरन इन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, इन लक्षणों को आपको सीरियस लेना है। अगर आप अपने बारे में ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसे में उन लक्षणों को पहचानिए जो डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे मन में अभी ये आया है कि कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं ऐसे लक्षणों को लेकर जो लोग अक्सर कर देते हैं और उल्टी सीधी दवाइयां ले लेते हैं, तो उनके क्या नुकसान किडनी फेलियर में हो सकते हैं? पहले तो ये है कि बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते जी। वो समझते हैं कि हमें जो हेडेक हो रहा है, मैंने कल रात सोया नहीं था इस वजह से हेडेक हो रहा है, वो ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करते। कुछ लोगों को समझते हैं कि वो किडनी में पत्थर है, वो ऐसे ही पानी पीने से ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ तो हमारे बाप दादा को भी था, वो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको एकदम केयरलेस रह जाते हैं तो बाद में वो किडनी पे असर होता है। तो बेसिक रूट को पहले से ही इलाज करें। देखिए, यूनानी जो हर्बल ट्रीटमेंट है वो बेसिक रूट का ट्रीटमेंट करता है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटिक का रूट क्या है उसका इलाज करता है, ब्लड प्रेशर का रूट का इलाज करता है, किडनी स्टोन को जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर ये जो है जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स पेन है, तो उसको जो है रूट कॉज को ठीक कर देता है, तो उनको किडनी फेल ही नहीं होता। मगर ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उस वक्त के वास्ते सिम्टम्स के तौर पर सप्रेस कर देते हैं कुछ मेडिसिन्स लेके, तो बाद में जो है ये बड़े अंदाज में बड़ी बीमारी में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है और बाद में लोग फिर जो है अफसोस करने लगते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दो सवाल बहुत खास पूछेंगे और दर्शक भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि एक उम्र के हिसाब से कुछ बीमारियां हमें घेरती हैं। ऐसे में किडनी फेलियर की जो उम्र है, क्या वो बच्चों से लेकर बड़ों तक किस उम्र में ये चीज़ हो सकती है और कितना समय लगता है इस बीमारी को एक बड़ी बीमारी बनने में? किडनी फेलियर के लिए कोई उम्र नहीं है। ये बच्चों से लेके जवान से लेके जो बूढ़े हैं सबको भी होता है। बच्चों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें यूरिन में प्रोटीन निकलता है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जैसे ही वो लोग कुछ मेडिसिन्स लेंगे वो ठीक हो जाएंगे, मगर बात ये होता है कि उसको इग्नोर करने की वजह से वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम बाद में किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो भी एक सबसे बड़ी रीज़न होती है, उसका कोई एज रिलेटेड नहीं होता, वो नौजवानों को भी होती है और बड़ों को भी होती है। जी। दर्शकों, बिल्कुल इस बीमारी के बारे में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, कोई छोटी बीमारी नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी है कि इंसान को बिल्कुल वक्त नहीं मिलता संभलने का जब ये बीमारी एक बार अगर आपको घेर ले। ऐसे में ये छोटे छोटे सिम्टम्स अगर आप भी इनसे ग्रस्त हैं तो डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में रहकर आप भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जान सकते हैं, गहराई से विस्तार से उनसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि डॉक्टर साहब को कॉल करना है, उनसे बात करनी है, अपने बारे में बताना है। आपके घर में अगर कोई आपके भाई बहन या फिर इसके अलावा आप खुद इस बीमारी से पीड़ित है या फिर सिम्टम्स अगर आपको हैं तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, खुद को सीरियस लें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कई बार सिर्फ अवॉइड करने से हम इस बीमारी से बच नहीं पाते और ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे आसपास हमें बिल्कुल ऐसे जकड़ लेती है कि बाद में इस बीमारी का इलाज संभव नहीं हो पाता। ऐसे में डॉक्टर साहब एक और ख़ास सवाल आपसे पूछूंगी कि किडनी फेलियर जब अचानक से हो जाता है तो उस वक्त मरीज़ समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, लेकिन जब लक्षण हमें होते हैं जैसे कि अभी आपने बताया कि पेन किलर लोग ले लेते हैं या फिर इस तरह के छोटे मोटे इलाज घर पर कर लेते हैं, ऐसे में और भी ज़्यादा हानिकारक ये हो जाता है। तो अगर हम बात करें दवाइयों की, इलाज कैसे लें? हमारे पास पहले जो पेशेंट्स आते हैं या तो वो कुछ लोग अपने सिम्टम्स लेके आते हैं जिनको ये जो मैंने बताया सिम्टम्स, जैसा वॉमिटिंग होना, जो अपने जो पैर होते हैं, जो लेग्स होते हैं वो सुल हो जाते हैं, आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, जो भी खाते हैं पूरी उनकी उल्टी हो जाती है, या चल के आते हैं तो उनको सांस जो है फूलती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है। अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो हम पहले उनका एक KFT टेस्ट निकालते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर उनका यूरिया बढ़ा हुआ है 45 से ज़्यादा है और क्रिएटिनिन 1.5 से अगर ज़्यादा है तो समझिए कि इनके दोनों किडनी के अंदर प्रॉब्लम है। तो हम इमीडिएटली यूनानी हर्बल मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं जिनके 3 या 4 मंथ के दवाओं से ही वो लोग ठीक हो जाते हैं। अगर उनका क्रिएटिनिन लेवल 5 से अबव हो जाता है
और यूरिया लेवल 100 से भी अबव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे वक्त में हम उनको 6 महीने से लेके 8 महीने तक की मेडिसिन्स देते हैं, जिसके कंटिन्यू इस्तेमाल करने से वो इन फ्यूचर डायलिसिस से भी बच जाते हैं और ट्रांसप्लांटेशन करने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक और बिल्कुल ख़ास सवाल दर्शकों से भी, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं रिलेट इस बीमारी से करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि कई बार लोग जब इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं कि किडनी फेलियर के चांसेस बन रहे हैं उनके आसपास, तो ऐसे में वो डायलिसिस कराते हैं, तो यूनानी दवाई जैसे कि आपने भी बताया एक थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे में इन दोनों को एक साथ क्या लिया जा सकता है या फिर एक ही जगह पर इलाज करवाना ज़्यादा सही है? पहली बात, जो डायलिसिस होता है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और ना ही ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट होता है। आप देख सकते हैं कि जो लोग डायलिसिस में हैं उनको हफ्ते में 2 मरतबा करते हैं, फिर बाद में वो 3 मरतबा करा देते हैं और बाद में उनको उस वक्त तो फ़ायदा मिलता है, मगर फिर वो रेगुलर जैसे जैसे करते चले जाते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, उनका कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाता है, पेशेंट को वीकनेस बढ़ जाती है, तो फिर बाद में ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहते हैं। और ट्रांसप्लांटेशन का भी आपको पता है कि बहुत सारा सक्सेसफुल रेट नहीं है। अगर जिनका ट्रांसप्लांटेशन हो भी जाए तो फिर खुदा न खास्ता वो फेल हो जाए तो फिर वापस वो डायलिसिस में ही आते हैं। यूनानी जो हर्बल मेडिसिन है ये रूट कॉज का ट्रीटमेंट करती है। इनिशियल स्टेज में ही अगर पेशेंट ये दवाएं शुरू कर देता है तो वो डायलिसिस में और ट्रांसप्लांटेशन में नहीं जाता। बात यह है कि ये जो यूनानी हर्बल मेडिसिन है ये आज की मेडिसिन नहीं है, ये 1500 ईयर्स बिफोर इसका इस्तेमाल हुआ है। इसके लिटरेचर्स अवेलेबल हैं। यूनानी मेडिसिन्स किडनी को फंक्शन करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, किडनी को ताकत देने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है मेडिसिन माना गया है। और ये जो मेडिसिन्स हैं, अगर आप देखते हो 200 साल के पहले डायलिसिस मशीन नहीं था, 100 ईयर्स के पहले ट्रांसप्लांटेशन नहीं था, तो लोग क्या करते थे? तो क्या लोग मर जाते थे? नहीं, बल्कि यही यूनानी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते थे जिससे वो लोग तकरीबन 90 ईयर्स 100 ईयर्स तक भी लोग ज़िंदा रहते थे। तो यूनानी हर्बल मेडिसिन्स के साथ में अगर कोई डायलिसिस कर रहा है, ऑलरेडी वो डायलिसिस में है, तो ऐसा पेशेंट अपने यूनानी हर्बल मेडिसिन्स स्टार्ट करके वो डायलिसिस को धीरे धीरे कम कर सकता है। डायलिसिस के साथ साथ में यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करने से या एलोपैथिक मेडिसिन्स वो जो सप्लीमेंट देते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए या जो है कैल्शियम के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, ये मेडिसिन्स के साथ भी हर्बल मेडिसिन्स यूनानी लेते हैं तो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल सेफ़ है। और ये दवाएं यूज़ करने से किडनी को ताकत मिलती है और पेशेंट फिर से जो है रिकवर होना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके और इतनी सारी नॉलेज लेकर एक और सवाल मेरे मन में आपसे पूछने के लिए कि कई बार लोगों की एक साथ दोनों किडनियाँ फेल हो जाती है, तो जब किडनी फेलियर के जो सिम्टम्स किसी के शरीर में आते हैं तो क्या वो एक किडनी से स्टार्ट होते हैं या फिर उस किडनी का असर दूसरी किडनी पर भी पड़ता है? 2 किडनी हैं जी। अगर एक किडनी में कैंसर आ गया या उसके अंदर किसी भी किस्म का स्टोन स्ट्रक की वजह से वो फेल हो गया, इसको अगर आपने रिमूव भी कर दिया तो ये किडनी से एक इंसान ज़िंदा रह सकता है, वो जी सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये दूसरी किडनी भी 50% से ज़्यादा डैमेज हो जाती है, उस वक्त में ये ब्लड के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन बनना शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक दोनों किडनी डैमेज नहीं होते तब तक ये ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता। हम क्या समझते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन अभी 3.2 है या 4 है, अभी हम रहने देते हैं, जब ये बढ़ जाएगा हम उसका इलाज करते हैं। मगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बारिश हो रही है और जो है आप 3rd फ्लोर में खड़े हुए हैं और जो है आप वेट कर रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर डूब जाए, 2nd फ्लोर तक डूब जाए, उसके बाद अपनी बारी है। बट ऐसा जो है बिल्कुल गलत है। इनिशियल स्टेज में जैसे ही क्रिएटिनिन 1.7 या 2 हो गया, ऐसे वक्त में ही अगर वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो उनको कभी भी डायलिसिस की या ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने एक किडनी फेलियर के बारे में हमें बता रहे हैं आप। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनानी हर्बल कई हज़ार साल पुरानी एक ऐसी विद्या है जो बहुत ही ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, लेकिन जो हैं उनमें से डॉक्टर साहब बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, तमाम देशों की यात्रा कर चुके हैं, न जाने कितने प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख भी चुके होंगे। तो आज उनके मार्गदर्शन में रहकर आप भी उनसे गाइड कर सकते हैं, आप भी उनसे बिल्कुल सलाह ले सकते हैं अपनी बीमारी को लेकर, या फिर अगर घर में आपके कोई बीमार है और आप भी जानना चाहते हैं कि हर्बल तरीके से, यूनानी हर्बल तरीके से कैसे वो ठीक हो जाए, तो ऐसे में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऐसे में डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल भी पूछने हैं, लेकिन दर्शक लाइन पर बने हुए हैं आपसे बात करने के लिए। एक फ़ोन कॉल शामिल करिए दर्शकों, उसके बाद बहुत ही खास मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब से सवाल पूछूंगी, बिल्कुल स्क्रीन के सामने जमे रहेगा। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते, बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर इन लॉ को काफी सालों से डायलिसिस चलता है जी। तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या डायलिसिस के साथ साथ आपकी जो दवाएं हैं जी, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, क्या उसे ले सकते हैं साथ में? नहीं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। यूनानी हर्बल जो मेडिसन होते हैं वो 100% सेफ होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप डायलिसिस के साथ साथ में यूनानी हर्बल मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं। आप अपने पेशेंट की रिपोर्ट आप पहले भेजिए, अपने जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं एक मरतबा वो आपको कॉल करके आपकी सारी डिटेल्स दे भी लेंगे और जो है आपको सही सजेशन भी दे लेंगे, और कुछ तकलीफ़ रहा, फिज़िकल तकलीफ़ रहा तो उसके बारे में भी आपको समझा देंगे। बिल्कुल, और ये सारे आप कर सकते हैं, सलाह आप उनकी मान सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आपको ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि देखिए उसी के अनुसार डॉक्टर भी डिसाइड करेंगे कि आपका ट्रीटमेंट आगे कैसे लेना है। ऐसे में ज़रूरी है आपके रिपोर्ट्स भी हमारे पास होने। बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो लोग दूसरे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, ऐसे में उस ट्रीटमेंट को छोड़कर यूनानी जो एक ट्रीटमेंट है वो लेना क्या बिल्कुल सेफ रहेगा? क्या एकदम से छोड़ के बीच में का इलाज चल रहा है वो कितना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और कुछ नुकसान तो नहीं है इसके? मैं एक्चुअली जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको कहते हैं उसमें मैंने PGDMS किया है और मैंने हर्बल मेडिसिन से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मैंने की है। तो मैं कभी भी बैलेंस बना के रखता हूँ बात करने में और पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में। तो जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, हम उनको इमीडिएट तौर पर बंद बिल्कुल नहीं करते। हम कहते हैं कि आप मेडिसिन कंटिन्यू करें, यूनानी हर्बल मेडिसिन साथ में लें, धीरे धीरे उसको बंद भी कर सकते हैं या उसको लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरीके से डायलिसिस के पेशेंट भी अगर आते हैं, वो डायलिसिस के बाद के बहुत सारे मेडिसिन खाते हैं, सप्लीमेंट, तो हम उनके साथ में ये यूनानी हर्बल मेडिसिन देते हैं और फिर धीरे 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 उस सप्लीमेंट्स को कम कर सकते हैं और डायलिसिस को कम कर सकते हैं। तो दोनों भी एक साथ हम चलाते हैं और एक टाइम के बाद हम कहते हैं कि जब आपका कंप्लीट ब्लड टेस्ट के अंदर सब कुछ नॉर्मल आ गया तो अब ये लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, अगर आप भी डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इलाज अपना करवाना चाहते हो, तो देखिए उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर अपने रिपोर्ट्स बिल्कुल आपको शेयर करने हैं और सारी की सारी जो भी आपकी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपके लक्षण हैं, वो सारे आपको डॉक्टर साहब से बिल्कुल शेयर करने हैं। उसी के आधार पर डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद आपका इलाज जो है आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें भी हमारी हुई हैं किडनी फेलियर को लेकर और दर्शक भी जुड़े हैं हमारे साथ। ऐसे में आपकी एक्सपीरियंस की मैं बात करना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस कितना है, कितने टाइम से यूनानी दवाइयों से आप लोगों को ठीक कर चुके हैं और कब से ये सब आप इसमें इन्वॉल्व हैं? ये हमारा फोर फादर्स का ट्रीटमेंट है। हमारे फोर फादर्स इसमें जुड़े हुए हैं। मेरी ख़ुद तकरीबन 17 ईयर्स से मैं किडनी फेलियर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मेरे फादर और फोर फादर का जो है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मगर मैं यूनानी के साथ साथ में जो मॉडर्न मेडिसिन मैंने पढ़ा, मैंने बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन, मैंने एक्यूपेंचर, ये एरोमाथेरेपी और बहुत सारे कोर्सेस मैंने किए ताकि इस किडनी फेलियर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझूं और इनको रिसर्च बेस, क्योंकि मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हूँ, मेरी वाइफ है डॉक्टर सफ़ीना, वो भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, वो मेरे सिस्टर, सारे इस लगे हुए हैं इस किडनी फेलियर की रिसर्च में। तो हम जो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये तकरीबन जो है मैं 17 ईयर्स से कर रहा हूँ, बट मेरे फोर फादर्स का कम से कम 40-45 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस इसमें रहा है, जो हमारे जो मेडिसिन हम देते हैं उसमें शामिल है।
डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल यहाँ से आपसे पूछूंगी कि जो आम लोग हैं, मेरी तरह लोग हैं, इस वक्त मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसे में मैं क्या ऐसे प्रिकॉशन ले सकती हूँ कि मैं इस बीमारी से बची रहूँ? ऐसे दर्शक जो हैं, उनके बच्चे या फिर उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो ऐसा क्या करें, ऐसी क्या प्रिकॉशन ले कि इससे बचे रहें? रात में आराम से सो जाएं 8 घंटे, दिन में उठें, एक्सरसाइज करें, पानी 3 से 4 लीटर तक पानी एक दिन में इस्तेमाल करें, खाने के अंदर जंक फूड का कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, जो हेल्थी फ्रूट्स एंड फूड होते हैं उसका आप रेगुलर इस्तेमाल करें, और जो है बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं तो जनरल चेकअप 6 महीने में 1 मरतबा एक जनरल चेकअप कर लें, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसमें नज़र आ जाएगी। जी, एक और डॉक्टर साहब बहुत ही ख़ास सवाल किडनी फेलियर से आपसे रिलेटेड पूछूंगी। इतना एक्सपीरियंस है, इतने देशों की यात्रा आप कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों से आप बिल्कुल इंटरेक्ट हुए होंगे, उनसे मिले होंगे, ऐसे में सबसे ख़तरनाक केसेस आपके सामने आए होंगे, तो कैसे उस बीमारी को ठीक हुआ, कितना वक्त लगा और कैसे उन्हें फ़ायदा मिला, कैसे कैसे केसेस देखने को मिले? आज से 18 साल के पहले, यानी 18 ईयर्स के पहले, एक किडनी फेलियर टिपिकल पेशेंट आए थे जिनका यूरिया और क्रिएटिनिन बहुत ही बड़ा हुआ था और वो बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं थे डायलिसिस के लिए। वो कहते थे कि हकीम जी, या तो हम मर जाएंगे या तो आप अपनी दवा दे दें, हम ना डायलिसिस करेंगे ना किडनी चेंज करने के लिए हमारे पास पैसे हैं। तो ऐसे वक्त में उनको डाइट कहा गया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये हमने डाइटरी कंप्लीट उनको डाइट दिया और मेडिसिन दी, और उसके बाद उनका 2 और 3 महीने के अंदर उनका यूरिया क्रिएटिनिन कम होना शुरू हो गया, उनकी फिज़िकल फिटनेस फिट हो गई, और उसके बाद तकरीबन 18 ईयर्स तक भी जो है कभी उनको डायलिसिस की या ट्रांसप्लांटेशन की नौबत ही नहीं आई, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके हम हिस्ट्री बता सकते हैं, बट बात यह है कि हर पेशेंट को अलग अलग हम एक्सप्लेन करते हैं। उनका पोटेशियम लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए एक अलग सजेशन देते हैं, अगर किसी का सोडियम बढ़ा हुआ है, किसी का क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, तो डाइट के साथ साथ में यूनानी हर्बल ट्रीटमेंट लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, और ये सवाल पूछने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप चाहे किसी भी स्टेज में हो इस बीमारी की, लेकिन यूनानी हर्बल दवाई से आप जो हैं अपनी उस गंभीर से गंभीर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि अगर कई सालों से इस बीमारी का आप इलाज ढूंढ रहे हैं या फिर आपका चल रहा है इलाज, कहीं ना कहीं से परेशान हैं आप और आपको लग रहा है कि शायद अब ये ख़त्म नहीं होने वाली, कभी ना कभी आपके साथ ये चीज़ हो जाएगी कि किडनी फेल हो जाएगी, इस स्टेज पर आप हैं। ऐसे दर्शकों को मैं बिल्कुल बता दूं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ख़त्म से ख़त्म जब बिल्कुल चीज़ें थी, जब नहीं बिल्कुल भरोसा था कि शायद अब मैं ठीक होऊंगा या मैं ठीक होंगी, ऐसे वक्त पर भी यूनानी हर्बल दवाइयों ने अपना काम किया। उनके मार्गदर्शन में रहकर वो मरीज़ भी ठीक हुए जो शायद कहीं ना कहीं ज़िंदगी से हार चुके थे। तो आप भी अगर उसी स्टेज पे हैं, घर में अगर कोई ऐसा है जो व्यक्ति इसी स्टेज में है कि अब लगता है कि अब बिल्कुल ठीक कुछ नहीं होने वाला, ऐसे दर्शक भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन खास बात यह है कि आपको जब जुड़ना है तो रिपोर्ट्स अपनी ज़रूर आपको भेजनी है ताकि डॉक्टर साहब उसी के आधार पर आपका आगे का ट्रीटमेंट कर सके। डॉक्टर साहब, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या ऐसी आप एक टिप देना चाहेंगे जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो इस बीमारी से लड़ें, जागरूक हो और खुद से इस बीमारी को ठीक कराने के लिए आगे आएं? बहुत सारे पेशेंट्स को यूनानी हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है, मगर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ट्रीटमेंट है वो 1400 ईयर्स से भी ज़्यादा की पहले की है। जो हम घर के अंदर जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं, जो हर्ब इस्तेमाल करते हैं, जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एज ए मेडिसन देते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके हम हर्बल मेडिसन का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसको हमने नाम नहीं दिया हर्बल मेडिसिन, जिसके अंदर कभी हल्दी का इस्तेमाल किया, कभी काली मिर्ची का इस्तेमाल किया, कभी करी पत्ता का इस्तेमाल किया। ये सारी जो चीज़ें होती हैं यही हर्बल मेडिसिन कहलाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि बहुत जल्दी करके बड़े बड़े स्टेरॉइड लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होके कई लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर ये है कि आप अपना सेहत आराम से यूनानी हर्बल मेडिसिन से इनिशियल स्टेज पे ही कर सकते हैं और आराम से आप जो है बड़े बड़े बीमारियों में जाने से रोक सकते हैं।
बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि इस बीमारी का इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन ट्रीटमेंट करवाना आपके हाथ में है। आपको जागरूक होना पड़ेगा खुद के लिए, सेहत के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम डॉक्टर साहब खुद से ही सेहत या रोग है। चॉइस आपकी है, सेहत चाहिए या रोग चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इतने सारे मरीजों के बाद, यानी इतने सारे मरीज देखने के बाद जिनकी क्रिटिकल कंडीशन भी ऐसी रही है, उसके बाद उन्हें यूनानी दवाइयों का कितना सहारा मिला है, कितना फ़ायदा मिला है, रिपोर्ट्स उन्होंने दिखाई हैं। तो आप भी अपनी इस बीमारी का इलाज जो है उनके ज़रिए करवा सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट्स भेजना बिल्कुल ना भूलें। उस पर अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री आप मेंशन ज़रूर करें, ताकि डॉक्टर साहब उसके आधार पर आपकी बीमारी का आगे का इलाज कर सके। फिलहाल डॉक्टर साहब, दर्शक हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। हेलो जी, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी, मैं श्रेया बात कर रही हूँ मेरठ से। जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी मम्मी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनको 12 साल से डायबिटीज है। जी, उनकी उम्र 61 है और हफ्ते में 2 बार उनका डायलिसिस कराना पड़ता है। जी, तो उनकी जो हालत है उसको देखते हुए डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। तो क्या कोई ऐसा है कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट ना करानी पड़े और वो ठीक हो जाएं? जी, आप जो इनके रिपोर्ट्स आप कह रहे हैं, आपकी मम्मी की रिपोर्ट आप पहले आप हमारे पास भेज दें, तो डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से ये बोलूँगा कि अगर इनका क्रिएटिनिन 5 के अंदर है, यूरिया 100 के अंदर है, तो बहुत जो है चांसेस ये हैं कि यूनानी हर्बल मेडिसिन से इनका इलाज हो जाए, डायलिसिस इनका कैंसिल हो जाए, ट्रांसप्लांटेशन करने की नौबत ना पड़े। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इनिशियल स्टेज में यूनानी हर्बल मेडिसिन लेते हैं, तो इनको उस किडनी फेलियर की नौबत ही नहीं आती, उनको वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी। तो हम क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज में बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और बाद में धीरे धीरे जो है किडनी डैमेज होने के बाद परेशान होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि डायबिटीज़ का भी इलाज यूनानी हर्बल मेडिसिन में है, जो वो जड़ से ख़त्म कर देती है और डायलिसिस से भी बच सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले डायलिसिस कर लें और फिर जो है आपने रिपोर्ट भेजें और धीरे धीरे हमारी मेडिसिन खाने के बाद डायलिसिस को बंद कर देंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे, तो एक अहम सवाल मेरे मन में आया और कहीं ना कहीं दर्शक भी उससे कनेक्ट होंगे कि कई बार एक जो व्यक्ति होता है जो किडनी फेलियर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, उसके साथ उसका इलाज चल रहा हो, ऐसे में कोई दूसरी बड़ी बीमारी भी अगर उसे सपोज को जैसे डायबिटीज़ या फिर कोई अन्य बीमारी जैसे टीबी वगैरह को कुछ भी, तो ऐसे में क्या दोनों बीमारियों का इलाज एक साथ यूनानी हर्बल से किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर वो अपने टीबी के लिए कोई मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हो और किडनी भी फेल हो गया है, तो हम सिर्फ किडनी फेलियर का इलाज करेंगे, आप साथ ही साथ जो टीबी की जो मेडिसिन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोई दोनों में इशू नहीं है। आप बिल्कुल यूनानी हर्बल मेडिसिन बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, आप बिल्कुल बगैर डरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस खास कार्यक्रम में हमने किडनी फेलियर से संबंधित डॉक्टर साहब से बात की थी, तमाम जानकारी ली, सिम्टम्स के बारे में बात की और ये भी जाना कि कैसे इस बीमारी का इलाज यूनानी हर्बल दवाओं से संभव है। ऐसे में बिल्कुल डॉक्टर साहब को एक थैंक यू हमारा ज़रूर बनता है उनका स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो कि आप स्टूडियो में आए और किडनी फेलियर के बारे में जितने आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया, उन्हें जानकारी दी, फ़ोन कॉल्स हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी दर्शकों का शुक्र अदा करता हूं और बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं जिसको हमने अटेंड नहीं किया, बहुत वक्त की कमी थी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे जो कॉल आईडी हैं वो 24 आवर्स आपके लिए खुले हैं। जो लोग कॉल में नहीं जुड़ सके, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करना चाहते थे मगर नंबर बिज़ी रहने की वजह से वो लोग कॉल नहीं कर सके, ऐसे लोग अपने जो डिस्प्ले में जो नंबर दिया गया है उन पर आप कॉल करें। अपने पास जितने भी रिपोर्ट्स आपके हैं वो आप हमें भेजें अपने व्हाट्सएप नंबर पे। हम अपने जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं एक एक को भी कॉल करके आपका इलाज के बारे में आपको समझाएंगे। दर्शकों, किडनी फेलियर को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि सेहत की बात है आपके हाथ और हमारे कार्यक्रम का नाम है सेहत और रोग। तो चॉइस है आपकी, सेहत या रोग। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर से हाजिर होंगे हमारे खास सेगमेंट में। देखते रहिए सेहत या रोग। आज विश्व भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं। लाखों रोगी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और कष्टदायक उपचार से गुजर रहे हैं। फिर भी इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या इस रोग का उपचार संभव है? जानिए
सेहत या रोग कार्यक्रम में। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, एक कदम कुदरत की ओर।